नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिगेश वाला पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर नए हैं या पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल दबाओ, तभी आपको नई वीडियोज़ का अपडेट मिलेगा। तो आज का ये लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 33, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक नया टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वैसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, बट ठीक है, एक बार और रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। तो आपको हमारा क्लास शेड्यूल पता ही है। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम 8 बजे। क्लास 11th अकाउंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख सकते हो जाकर। और क्लास 12th अकाउंट्स है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 8 बजे। तो सारी क्लास अटेंड करने के लिए नीचे लिंक पे जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर आप पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे। तो यार देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो गुडविल का एडजस्टमेंट है उसके बारे में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्या बोलता है। तो ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 के अंदर सारी डिटेल में बातें कही हैं कि एक गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जिसको आपने खरीदा हो। ठीक है, जिसको आपने खरीदा हो, या फिर मैं बोलूँ परचेज किया हो। ठीक है, परचेज करने का मतलब क्या है कि आपने उसके कंसिडरेशन में, उसके बदले में कुछ पैसे पेमेंट करे हो, या पैसे जैसी कोई चीज़ पेमेंट करी हो। ठीक है, जैसे चेक वगैरह से पेमेंट भी कर दिया तो भी चलेगा। तो अगर आपने खरीदी है तो ही आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात सिंपल समझ में आई। अब दूसरी बात करते हैं। उसने बोला चाहे किसी का एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हो, आप ऐसी किसी भी कंडीशन में कोई भी गुडविल रेज नहीं करोगे, मतलब किसी भी गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि इसके लिए कोई भी पेमेंट आपने नहीं करी। तो एक सिंपल सी बात हुई ना कि आपने परचेज नहीं की तो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, तो किसी भी कंडीशन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। तीसरी बात, मान के चलो ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2 का। अब उन्होंने सी को एक एडमिट करा, नया पार्टनर आया सी नाम का, जिसका अमाउंट कितने का था, 50,000 का। ठीक है, ईमानदारी से उसका जो कैपिटल है वो 50,000 का होना चाहिए था, इसका शेयर ऑफ कैपिटल, बट वो लेकर आ गया 80,000 रुपीज़। तो अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो लेकर आया 30,000 का, ये क्या होगा, ये 30,000 पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा, मतलब 10,000 और 20,000 में। तो ये तो रही तीन इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब चौथी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अब ये क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। तो इसकी आपको पहले कंडीशन समझनी पड़ेगी, तभी आप इसका सॉल्यूशन समझ पाओगे। तो मान के चलो ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है इन लोगों की। अब बहुत अच्छी चल रही थी पार्टनरशिप फर्म, कोई दिक्कत नहीं थी, बट हुआ क्या, सी को रिटायर होना था। अब सी को रिटायर होना था तो प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि भाई इतने सालों से ये पार्टनरशिप फर्म चल रही है, तो इसने मार्केट में अपनी एक गुडविल एस्टैब्लिश कर ली है। ठीक है, मार्केट में इसकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन है। अब इस गुडविल का सी के जाने के बाद भी कौन लोग फायदा उठाएंगे, ए और बी। ठीक है, अब गुडविल बनाई किसने, ये गुडविल क्रिएट किसने करी, तीनों ने मिलकर क्रिएट करी, बट फायदा कौन उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ए और बी फायदा उठाएंगे। तो ये सी के साथ तो नाइंसाफी हुई। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन ये है होगा कि बेचारा सी का जो भी हिस्सा होगा गुडविल का, ठीक है, जो भी उसका साइड का हिस्सा होगा हम कैलकुलेट करेंगे, और उतना पेमेंट कर देगा कौन, ए और बी उतना पेमेंट सी को कर देंगे। ठीक है, उतना कंसिडरेशन उसको पे कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सी भी खुश हो जाएगा कि हाँ मेरी मेहनत का पैसा मुझे मिल गया, ए और बी भी खुश, क्योंकि उन्हें आगे जाके पैसा मिल ही जाना है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो पेमेंट की जा रही है ये गुडविल का कंसिडरेशन पे किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये पेमेंट करोगे उसके लिए आपको गुडविल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, गुडविल को मेंशन करना पड़ेगा, और गुडविल को आप मेंशन कर नहीं सकते क्योंकि ये कौन सी गुडविल है, ये इनहेरेंट गुडविल है, खुद से बनाई गई गुडविल है। ठीक है, इसे आपने कहीं से खरीदा तो है नहीं, तो इसको आप फर्स्ट रूल के हिसाब से आप रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते, लेकिन रिकॉर्ड करना भी है, क्योंकि रिकॉर्ड करेंगे तभी तो आप एंट्री कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फंस जाते हैं हम लोग कि करें तो करें क्या। तो इसका सॉल्यूशन देखो बहुत सिंपल सा है। एक्चुअली होता क्या है, इस पूरे का नेट इफेक्ट देखो, इस पूरे का नेट इफेक्ट क्या होगा, इस पूरे का नेट इफेक्ट ये होगा कि ए और बी पेमेंट करेंगे तो ए और बी का अमाउंट कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ सी को कुछ पेमेंट मिलेगा, मतलब सी का अमाउंट बढ़ जाएगा, मतलब ए और बी का कैपिटल अकाउंट कम होगा, इसका मतलब क्रेडिट डेबिट होगा। ठीक है, और वहीं सी का अकाउंट जो है वो सी का पैसा बढ़ेगा, तो सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का नाम ना लेते हुए डायरेक्टली
ए और बी के अकाउंट से, मतलब ए बी और सी के कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो एंट्री क्या करते हैं हम, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने ए और बी के थ्रू पेमेंट भी करवा दी, सी को पेमेंट मिल भी गई और कहीं गुडविल का नाम भी नहीं आया। ठीक है, तो हमारा काम भी हो गया और नाम भी नहीं आया। बस ये चीज़ आपको अच्छे से सीखनी थी, जो मेरे हिसाब से आप लोग सीख गए। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें होगा क्या, कभी कभी कुछ गुडविल प्रीमियम का अमाउंट दे दिया जाएगा। ठीक है, गुडविल प्रीमियम का अमाउंट दे दिया जाएगा, तो इस रूल के हिसाब से ये प्रीमियम तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते थे आप, लेकिन ये तो रिकॉर्डेड है ऐसा लग रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, एज एन असेट शो हो रहा होगा, तो इस असेट को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब असेट को कम करना पड़ेगा, डेट इज क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो असेट को आप कर दोगे क्रेडिट, मतलब गुडविल प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे आप, और डेबिट क्या करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारा घाटा कौन झेलेंगे, कैपिटल अकाउंट ही झेलेगा। ठीक है, सारे जो हमारे क्या ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वही झेलेंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और गुडविल जो प्रीमियम अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो, नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, एक फ़ायदा तो ये हो गया कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 26 है उसका उसका कंप्लाई हो गया, मतलब उसको हमने मान लिया। दूसरा फ़ायदा क्या है, तो वो आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे मान के चलो ए बी और सी हैं, अब ऑलरेडी कोई प्रीमियम है, मान के चलो 100 रुपये का प्रीमियम था जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। अब जैसे आप एडजस्ट करोगे उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है, मान के चलो इनके पास आ गया 20, 30 और 50 का, तो इससे ये हमें पता चल जाएगा कि तीनों जो पार्टनर्स हैं उनका जो भी गुडविल में हिस्सा था वो कितना कितना था। जैसे सी का जो है 50 रुपये का हिस्सा था, तो इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट एंट्री हमारी रहती है ना कि ए बी टू सी, ये करने में आसानी रहेगी, क्योंकि अभी अब हमें अमाउंट पता चल चुका होगा कि कितना अमाउंट जो है सी को मिलेगा। जैसे यहाँ सी को कितना मिलने वाला है 50, तो ए और बी मिलकर कितने रुपए देंगे, 50 रुपये देंगे। अब आप सोच रहे हो क्या रेशो में देंगे, तो यार इनका जो भी गेनिंग रेशो होगा ना, जो भी गेनिंग रेशो होगा उस गेनिंग रेशो में ये 50 रुपये बढ़ जाएगा। गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, गेनिंग रेशो ऐसे निकलेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इससे आपका गेनिंग रेशो निकल जाएगा और इस गेनिंग रेशो में ये 50 बढ़ जाएगा। मान के चलो गेनिंग रेशो निकल गया 3:2 का। ठीक है, तो 30 रुपये ये देगा और 20 रुपये सी देगा, सिंपल सी बात है ये। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2। वाई जो है रिटायर हो रहा है। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो देखो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, वो कितने का है, 10,800 का। एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि अब उनका जो नया रेशो होगा वो 5:3 का होगा, तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो इनकी ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, तो हम सेकंड कंडीशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि सेकंड कंडीशन ये है कि 10,800 का गुडविल प्रीमियम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। सबसे पहला नियम तो यही है कि जो भी प्रीमियम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे राइट ऑफ करो। किस रेशो में राइट ऑफ करो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पर हम करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राइट ऑफ करो। तो यहाँ पर होगा एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, किस रेशो में हो जाएगा, तो इनका जो रेशो था ना पुराना वाला 4:3:2, तो ये 10,800 रुपये 4:3:2 के रेशो में चले जाएंगे। तो उनका क्या क्या रेशो बचेगा, मतलब कितना अमाउंट जाएगा, 4,800, ठीक है, 3,600 और फाइनली ये जाएगा हमारा 2,400। मेरे ख्याल से रेशोज़ तो आपको निकालना आता है, नहीं आता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेशो के लिए अलग से एक वीडियो ही है, वो जाकर आप देख सकते हो, आपको रेशो कैलकुलेट करना आ जाएगा। ठीक है, कि किसी वैल्यू को रेशो में कैसे बांटे और नया रेशो पुराना रेशो कैसे निकालें, वो सब आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला काम हो गया कि गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया, बीइंग गुडविल प्रीमियम रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो ये ना राइट ऑफ कर दिया। सेकंड, अब सेकंड काम ये होगा हमारा, पहली एंट्री तो ये हो गई, दूसरी एंट्री ये है
कि अब y बेचारा जा रहा है तो क्या होगा, x और z इसको पैसे पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे, तो ये 3600 इसका हिस्सा था, ठीक है, जो इसमें गुडविल का पैसा था 3600 इसका, तो इतना ही पेमेंट ये लोग कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, x अकाउंट डेबिट, z अकाउंट डेबिट टू y अकाउंट, ठीक है। तो y को कितना रुपये मिलेगा, 3600 मिलेगा। अभी 3600 किस रेशो में देंगे वो जानना हमें ज़रूरी है। तो वो रेशो क्या होगा इनका, गेनिंग रेशो। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो सबसे पहले x का निकालते हैं। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा भाई, जो इनका पुराना रेशो है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो पुराना रेशो था 4:3:2 का, और नया रेशो जो था वो था 5:3 का, ठीक है। तो इसका टोटल 8 हो गया, इसका टोटल 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर x का कितना था, 5/8, ठीक है। तो नया रेशो में से पुराना रेशो मतलब 4/9 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 9 5 से 45, 8 4 से 32, और यहाँ 72, तो ये 13/72, ठीक है। अब z का निकाल लेते हैं, z का गेनिंग रेशो कितना है, तो यहाँ पे इसका कितना है, 3:8 माइनस 2:9, तो ये जाएगा 27 माइनस 16, और ये जाएगा 11/30, 72। तो फाइनली जो इनका रेशो निकला x और z का वो 13:11 का आ गया। तो 3600 13:11 के रेशो में चले जाएंगे तो कितना कितना जाएगा, 1950 और 1650, ठीक है। एंट्री जाएगी बीइंग सीज शेयर ऑफ प्रीमियम एडजस्टेड, ठीक है, इन द गेनिंग रेशो ऑफ x एंड z, ठीक है। सी का जो शेयर ऑफ प्रीमियम उसे एडजस्ट कर दिया हमने किसके गेनिंग रेशो में, x और z के गेनिंग रेशो में। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री भी हो गई। तो इस तरीके से ये दोनों की दोनों हमारी एंट्री हो गई, पहली ये और ये दूसरी। अब फर्स्ट केस पे आते हैं हमारा, जब कोई भी प्रीमियम एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो जब भी कोई प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करो, सेकेंड एंट्री करो। सेकेंड एंट्री क्या थी हमारी, x अकाउंट डेबिट, z अकाउंट डेबिट, जो कंसिडरेशन पे करने वाली एंट्री थी ना सेकंड में करी थी वही, टू y अकाउंट, हमें पता था y को कितने मिलेंगे 3600, ये लोग कितना देंगे 1950 और 1650, सिर्फ ये वाली एंट्री करनी है, नरेशन वही पीछे लिखी जो है वही यहाँ कॉपी कर देना। तो ये हमारी इतनी सी एंट्री करनी थी अगर कोई भी प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो ये कंडीशन दी थी, ठीक है, कि कोई प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से यार देखो, मैंने बहुत समझाने की आप लोगों को कोशिश करी, जितना आसान हो सकता था मैंने आसान बनाने की कोशिश करी, प्लस कंसेप्ट भी क्लियर करा आप लोगों का। तो फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। और दूसरे अपडेट्स के लिए कि नए वीडियोस का अगर आपको अपडेट चाहिए, कोई नोट्स का अपडेट चाहिए, या कुछ भी सजेशन आपको मुझे देना है, तो आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके वहाँ मुझे आप सारे सजेशन दे सकते हो। और आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, digeshala.blogspot का जो लिंक है वहाँ पे सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, इस लेक्चर के भी और जितने भी अभी तक लेक्चर आ चुके हैं सब लेक्चर्स के अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो वेडनेसडे को शाम 8 बजे आएगा, और इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।